अगर एक प्रेग्नेंट लेडी आपके पास प्रेजेंट करती है कि उसका बेबी उल्टा है या टेढ़ा है और वो औरत नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, तो उसके पेट के ऊपर हाथों से प्रेशर देके बच्चे को सीधा किया जाता है और इस प्रोसीजर को एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन कहते हैं। इस प्रोसीजर में कुछ चीजों का देखना जरूरी है, जैसे कि बच्चा सिंगल हो, ट्विन प्रेगनेंसी ना हो, औरत को कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम ना हो, प्लेसेंटा यानी कि ओवल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ना हो और बच्चे की धड़कन बिल्कुल ठीक हो, एक से ज्यादा ऑपरेशन ना हो। ये प्रोसीजर करवाने से पहले आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और बच्चे की दिल की धड़कन मॉनिटर की जाती है। ये प्रोसीजर आप कब कब करवा सकते हैं? अगर आपका ये पहला बच्चा है तो 36 से 37 वीक्स पर ये प्रोसीजर किया जाता है, और अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, पहले भी आपके बच्चे हैं, तो फिर ये प्रोसीजर 37 वीक्स पर किया जाता है। अगर ये बहुत अर्ली कर लिया जाए तो चांसेस होते हैं कि बच्चा घूमकर दोबारा उल्टा हो जाएगा, और अगर ये प्रोसीजर बहुत लेट किया जाए तो उसमें चांसेस होते हैं कि पानी कम हो जाता है या बेबी का हेड एंगेज हो जाता है और इसका सक्सेस रेट कम हो जाता है। इसकी कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस और कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं। माइनर कॉम्प्लिकेशन में यह है कि औरत को पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है या बच्चे की दिल की धड़कन टेम्परेरीली खराब हो सकती है, और मेजर कॉम्प्लिकेशन में यह है कि प्लेसेंटल एब्रप्शन यानी कि ओवल प्लेसेंटा फट सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, बच्चेदानी फट सकती है या आपको इमरजेंसी सी सेक्शन प्रोसीड करना पड़ सकता है। इसलिए एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन हमेशा उस जगह करनी है जहां पर आपके पास इमरजेंसी सी सेक्शन की फैसिलिटीज मौजूद हो। अगर आपकी एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर आप नॉर्मल दर्दों का वेट करेंगे, और अगर आपकी एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन अनसक्सेसफुल रहती है तो उस केस में या तो आप रिपीट कर सकते हैं या फिर आप प्लान्ड सी सेक्शन करेंगे।